हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है तीसरे लेसन का ये आज पहला लेक्चर होगा, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। इसका पहला लेक्चर क्या होगा, जो मल्टीपल चॉइस का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरे लेसन का आज पहला लेक्चर है। अभी तक हम लोगों ने पहले और दूसरे लेक्चर का जो है मल्टीपल चॉइस किया हुआ है। आज से हम लोग जो है तीसरा प्रश्न का भी जो है मल्टीपल चॉइस करेंगे और देखेंगे कि तीसरे प्रश्न से मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो है किस प्रकार से जो है पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा ये है, दिया हुआ है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख द्वारा सरल रेखाएं हैं। जो यहाँ पर कह रहा है कि आलेख द्वारा सरल रेखाएं होंगी, जो क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि समबाती और यहाँ समांतर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है कि कैसे इसको पता करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अनुपातिक मान हम लोगों ने देखा है लेक्चर के अंदर इसका कि a1 के बटा में a2, और इस तरीके से a1 के बटा में a2 और b1 के बटा में b2, c1 के बटा में c2 हम लोग निकाला करते थे। तो निकाल करके हम लोग जब देखते हैं कि a1 के बटा में a2 = b1 के बटा में b2, और यहाँ पर नॉट इज इक्वल्स टू जब c1 के बटा में c2 होता है, तो इस तरीके और ऐसे ही तीन फार्मूला पढ़े थे हम लोग, a1 के बटा में a2, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा b1 के बटा में b2, ये नॉट इक्वल टू, और एक कंडीशन और देखा था कि a1 के बटा में a2 = b1 के बटा में b2, और यहाँ पर देखा था c1 के बटा में c2। तीनों बराबर हो जाते हैं तो समपाती कहलाता है हमारा। ये नॉट इज इक्वल्स टू हो जाता है तो समांतर हो जाता है, और इस तरीके से आता है तो हम जानते कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग को करना ये है कि दिए गए क्वेश्चन से हम लोग अगर अनुपातिक मान निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, इसमें a1 का मान कितना है, 6 है, b1 का मान -2 चिन्ह के साथ रखा जाता है, c1 का मान 9 है, इसमें a1 का मान 3 a2 हो जाएगा, दूसरा समीकरण है तो a2 हो जाएगा, a2 का मान 3 है, b2 का मान -1 है और c2 का मान 12 है। तो यहाँ से अगर अनुपात निकालें तो हमें जो a1 के बटा में a2 मिल रहा है वो 6 के बटा में 3, जो कि कट करके 2 के बटा में 1 हो जा रहा है। फिर इसी तरीके से b1 के बटा में जब हम लोग b2 निकाल रहे हैं इसमें, तो b1 का मान देखिए कितना है, -2, और b2 का मान कितना है, -1। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ गया, 2 के बटा में 1। जब बराबर हो जाता है तभी आगे का c का निकाला जाता है। अब यहाँ पर c1 के बटा में जब c2 करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है 9 के बटा में 12, ये हमें मिल रहा है। तो ये कट करके आ रहा है 3 के बटा में 4। हम ये देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 और बराबर तो हो गया, लेकिन c1/c2 ये नहीं बराबर हो सका। तो हम ये जानते हैं कि इसकी कंडीशन में हमारा जो होता है वो समांतर कहलाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अब देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि आलेख जो है दो सरल रेखाएं हैं, जो क्या हो सकती हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में समपाती हैं या समांतर हैं, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हम ये जानते हैं
कि अगर ये कंडीशन हो जाए तो समांतर, तो यही कंडीशन हमारी यहाँ पर बनी हुई है, देख रहे हैं यहाँ पर यही कंडीशन बन गई है ये वाली, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगी। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन हो गया वो हमारा दूसरा ऑप्शन, वो समांतर रेखा मिल गई। अब इसी तरीके से इसका जो दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म का हल x + y = 10 और x - y = 4। देखिए यह प्रश्न 2023 में पूछा है, इस पर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रश्न पूछा नहीं है, ये सब भी प्रश्न पूछा हुआ है। जितने पर नहीं लिखा है वो भी जो है किसी न किसी साल में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न को जो है हम यहाँ पर हल कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि x + y = 10, एक है x + y = 10 और x - y = 4 है। आप जो है किसी भी विधि का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। मैं विलोपन विधि लगा दे रहा हूँ, ये इससे कट जाएगा। 2x बराबर कितना मिल गया हम लोगों को, ये 14 हो गया। तो x का मान जो हमें मिल गया वो 14/2, यानी x का जो मान प्राप्त हुआ कितना हो गया, वो 7 हो गया। x का मान कितना आ गया, 7 हो गया। अब यही x का मान हम लोग यहाँ पर जब रखेंगे कितना जाएगा कि 7 + y = 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 7, तो y का मान कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। यानी x का मान 7 मिल गया, y का मान कितना मिल गया, 3। अब देखेंगे कोई ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखो x का मान 7 और y का मान 3, यानी बी वाला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। एक मैं तरीका और बता दे रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो ऑप्शन ये दिया हुआ है ना, ये ऑप्शन का मान इसमें रख करके देखेंगे, अगर संतुष्ट करेगा तो वही ऑटोमेटिकली आंसर आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 7 दिया है, तो यहाँ देखो 7 रखो, y का मान 3 रखो, ये 10 हो गया, बराबर कर रहा है। इसमें भी रख करके देखो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। y का मान 7 रख दिया, 3 रख दिया, 7 में से 3 घटा दिया, 4 है, यानी ये भी पुष्टि कर रहा है, यानी ये सही है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती हैं। तीसरा प्रश्न, तो संगत में क्वेश्चन कह रहा है कि उनके द्वारा रेखाएं कैसी हो सकती हैं। तो हमको मालूम होना चाहिए संगत का मतलब होता है कि हल। संगत का मतलब कि जो निकाय है वो हल निकाय होगा। अब संगत का आप लोग को यही अर्थ होता है, संगत का मतलब हुआ इसका मतलब है कि वो हल है। अब वो एक हल है कि अनेक हल है, तो हम ये जानते हैं कि अगर वो एक हल होगा, एक अगर हल है हमारा, तो ये प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेद होगा। और अगर अनेक हल होगा तो समपाती रेखाएं होती हैं। एक के लिए प्रतिच्छेद होता है, अनेक के लिए समपाती। रेखा कैसी होंगी, समपाती होंगी। यही कंडीशन में बताना है। आप फॉर्मूला का भी जांच कर सकते हैं, जो फॉर्मूला हमारा A1/A2 होता है उसमें भी हम लोग लिखे हुए हैं। तो संगत में हमारा होता यही है, संगत के अंदर कि संगत में वो दोनों वो हल होना चाहिए। वो श्योर है कि वो हल रहेगा, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो। तो एक हल में हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद हो जाती है और अनेक हल में क्या होता है कि वो समपाती होती है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को प्रतिच्छेद या समपाती ये दोनों की कंडीशन में, समांतर केवल नहीं होगा, समांतर तो होगा ही नहीं, हमेशा प्रतिच्छेद ये भी नहीं हो सकता, हमेशा समपाती ये भी नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कि प्रतिच्छेद या समपाती, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 3 का हम लोग को मिल रहा है वो डी वाला ऑप्शन सही मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हल की बात कर रहा है कि इसमें कितने हल होंगे। अब एक ही समीकरण दिया है, रैखिक समीकरण में एक समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि एक्स और वाई के समुच्चय में कितना हल होगा। तो इसमें एक्स और वाई का एक हल नहीं हो सकता, दो भी नहीं हो सकता, तीन भी नहीं हो सकता। ये एक्स और वाई का अनंत हल होता है। एक रैखिक समीकरण युग में एक्स का मान और वाई का मान यहाँ पर कुछ भी रखा जा सकता है, इसके अंदर अनंत हल आते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी डी वाला ऑप्शन आपको सही ऑप्शन मिलेगा, इनमें से कोई नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। देखिए सब पर संत नहीं लिखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आप लोग को बता रहा हूं, इसका ध्यान रखिएगा। और ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि रैखिक समीकरण में चर की घात जो होती है, चर की घात की जो संख्याएं होती है वो कितनी होती है। अगर रैखिक का मतलब ही यही होता है कि उसकी घात एक ही रहेगी। रैखिक अगर कहीं भी आ जाए तो जानिए कि उसकी घात हमारी कितनी हो जाएगी, वो एक हो जाती है। रैखिक समीकरण में चर की घात, तो इसमें घात कितनी होगी, 5वें का जो हमारा जो ऑप्शन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। इसकी घात हमेशा एक होती है, ये वाला हो जाएगा हमारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। एक और क्वेश्चन है आज का, शायद ये आज का जो हम लोग ये देखेंगे अंतिम प्रश्न है। इसको आप लोग हल करके बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। ध्यान से बताइएगा, ध्यान से देख करके। चलिए मैं इसको बताता हूं। देखिए लिखा है रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16, 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल हैं। इसमें हल बताना है कि इसका हल है कि नहीं है, ये बताना है। तो मैं जो है यहाँ पर हल करके चेक करूँगा। यहाँ पर हम लोग जो है मान रख करके चेक करेंगे, वो आसान तरीका है। आप जो है इसको हल करके दोनों समीकरण को हल करके भी चेक कर सकते हैं, किसी भी विधि से हल कर लीजिए। मैं जो है दूसरा मेथड प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए x का मान 2, y का मान 3 जब यहाँ पर रखेंगे, जब हम लोग तो यहाँ पर रखेंगे तो 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया हमारा। फिर प्लस यहाँ पर 2y है तो y का मान कितना है, 3 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर 6 और इधर पहले से क्वेश्चन में 16 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 10 6 16, यानी ये तो सही है। लेकिन हम लोगों को मान इसमें भी रखना पड़ता है, केवल एक में नहीं कि एक में रख लिए हो गया, नहीं। जो इतना भी समीकरण, अब इसी को इसमें भी रखो, अगर ये पुष्टि करेगा तो सत्य हो जाएगा, नहीं तो दूसरा चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा है 7x, x का मान कितना है 2, तो 7 दूनी 14, कितना हो गया हमारा, 7 दूनी 14, माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। यहाँ पर 4y है, y का मान कितना है 3, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर हो गया 12 बराबर 2। ये दिया है क्वेश्चन में, ये 2 देखिए आप क्वेश्चन में दिया है, यानी हम ये देख रहे हैं कि ये भी हमारा पुष्टि कर दिया। दोनों कंडीशन में जो ये मान दिया हुआ है x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारा पुष्टि कर रहा है दोनों में, इसलिए जो इसका ऑप्शन सही होगा वो ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरीके से जो है हम लोग सारे क्वेश्चन को, सारे प्रश्नों को इस तरीके से जो है हम लोग हल करते हैं।
आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। बाकी जब हम लोग अगला जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो आज क्वेश्चन बताया गया है ये आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से जो है आप लोग सारे क्वेश्चन को कर भी रहे होंगे। इसी तरीके से जो है चैनल पर बने रहिए तो आप लोग को जो है वीडियो समय समय पर मिलती रहेगी।